आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की हिंदी होती है रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी बोले तो जैसे अपने फैमिली या परिवार संबंधित जितने भी होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एक रक्त संबंधी ही होते हैं। नहीं, आपकी पूरी फैमिली ये रक्त संबंध के अंदर ही आते हैं। इसकी परिभाषा है एक ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायक हो। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, रक्त संबंधी या ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन फिर से आइए देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, एक पुत्र बनाएंगे, एक क्या होगा पुत्र एक पिता होंगे, पिता के पुत्र होंगे या पुत्री, फिर उनके भी ऐसे पितृ उनके पुत्र होंगे, फिर उनकी पुत्री होगी, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे। ये जो पीढ़ियाँ हमारी दर पीढ़ी चलती रहती है, यही हमारे क्या होते हैं, परिवार या रिलेशनशिप। तो इसे ही हम रक्त संबंधी कहेंगे। अब आइए तीन हमारे क्या होते हैं, इसमें जनरेशन होते हैं। पहले क्या होता है, सेम जनरेशन यानी समान पीढ़ी। सेम जनरेशन में क्या आ रहा है, समान पीढ़ी यानी जो आपके माता पिता, आपके भाई बहन या आपके कज़न होते हैं, आपके मामा का लड़का लड़की या भैया भाभी या मौसी का लड़का या बुआ की लड़की लड़का, ये सब आपके कौन से होते हैं, सेम पीढ़ी, सेम जनरेशन में आते हैं, समान पीढ़ी। दूसरा आता है वन जनरेशन गैप, मतलब एक पीढ़ी अंतराल। एक पीढ़ी अंतराल मतलब क्या होगा, आप और आपके पिताजी, इनमें क्या हो रहा है, एक पीढ़ी अंतराल हो रहा है। इसी तरीके से हमारा आता है टू जनरेशन गैप, दो पीढ़ी अंतराल। दो पीढ़ी अंतराल का मतलब जो आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी के पिताजी, ये दो पीढ़ी अंतराल गैप हमारी आ रही है। तो हमने तीनों जनरेशन को पढ़ ली है। अब हम समझते हैं, अब हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं या कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिस पे हमारे बेस ये पूरा चैप्टर है या टॉपिक है। तो आइए हम इसको पहले समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, फीमेल को हम सर्किल से, या फीमेल यानी महिला को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, एक सर्किल होता है। मेल का क्या होता है, या तो हम स्क्वायर लेते हैं या हम ट्रायंगल, कुछ भी एक मान लेते हैं। इसमें स्क्वायर दिखाया है डायग्राम में। अब एक मैरिड जो होते हैं कपल का क्या होता है, इक्वल। उसके बाद क्या होती है हमारी सेम जनरेशन का जो बोल रहा है वो हमारी क्या होगी, एक लाइन हो रही सीधी सीधी, मतलब सेम जनरेशन वाले जो होगी ये हमारे सीधे सीधे एक ही लाइन में सभी बैठेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा वन जनरेशन गैप वाले जो होंगे वो हमारे कहाँ होंगे, वो वर्टिकल जाएंगे, यानी पहले आएंगे दादाजी, फिर पिताजी, फिर पुत्र। इस तरीके से ये वर्टिकल बैठते जाएंगे। और जो हमारे सेम जनरेशन वाले हैं ये कैसे बैठ रहे हैं, ये हमारे क्रम वाइज बैठ रहे हैं और उसी लाइन में हॉरिजॉन्टली बैठ रहे हैं। और यही चीज़ हमें कुछ बुक्स में दिखाए जाते हैं। मेल को प्लस मानते हैं, फीमेल को माइनस मानते हैं। और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं या मैरिड कपल होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक हम एरो दिखाते हैं डबल, और उसमें एक प्लस और एक माइनस करते हैं। भाई और बहन को हम भाई और बहन को हम प्लस प्लस करते हैं, दोनों के बीच एक एरो होता है। सिस्टर के बीच हम दोनों के माइनस माइनस कर देते हैं, और इसमें भी बीच में दोनों के एरो होता है। और हमारा ब्रदर और सिस्टर जो होता है इसमें भी हम क्या करते हैं, दोनों को एक प्लस एक माइनस कर देते हैं। तो आइए हम आगे कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो बोल देगा एग्जाम्पल में हमें क्या बोलेगा, भाई भाई। तो भाई भाई हमें क्या करना होगा, भाई भाई यानी एक स्क्वायर और अगला स्क्वायर, दोनों के बीच में एक एरो लगा देंगे। ये हमारे क्या हो गए, भाई भाई के रिलेशन। दूसरा एग्जाम्पल हमारा भाई बहन का, तो एक हम स्क्वायर बनाएंगे और एक अगला सर्किल बनाएंगे उसी लाइन में, और दोनों के बीच एक एरो लगाएंगे। ये हमारे भाई बहन का सर्किल हो गया। तीसरा है पति पत्नी, एक हम स्क्वायर बनाएंगे, दूसरा सर्किल बनाएंगे और इसमें डबल एरो लगाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हमारा है पिता और पुत्र का। पिता को हम पहले स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसके वर्टिकली नीचे की तरफ एक एरो करेंगे और फिर हम स्क्वायर बना देंगे पुत्र को। अगला होता है
माँ और बेटी, माँ को हम ऊपर बनाएंगे और फिर उसके हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींचेंगे एरो बनाते हुए नीचे की तरफ, और फिर हम नीचे पुत्री को एक सर्किल बना देंगे। चाचा और भतीजा का देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, चाचा को बनाएंगे, फिर उसी लाइन में क्या बनाएंगे, एक पिताजी को बनाएंगे, फिर दोनों के बीच एरो होगा, फिर पिताजी से जो नीचे एक लाइन खींचते हुए एरो ले जाएंगे नीचे की तरफ, वहाँ पे हम क्या करेंगे, पुत्र को बैठाएंगे, तब ये हमारे तीनों रिलेशन आ जाएंगे। यानी चाचा और भतीजे को बैठाने के लिए पिता की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें बीच में पिता को बैठाना पड़ेगा। फिर अगला हमारा आता है दादा और पोता। तो सबसे पहले हम दादा को बैठाएंगे ऊपर, फिर नीचे वर्टिकली एरो लाएंगे, फिर हम पिताजी को बैठाएंगे स्क्वायर में, फिर एरो एक करेंगे जहाँ हम पोते को बैठाएंगे स्क्वायर। अगला आता है नाना और नाती। पोता है यानी जो हमारे बेटे का पुत्र होता है, और नाती जो हमारे बेटी का पुत्र या पुत्री होती है। तो नाती या नतनी, ये हमारे नातनी या नाती, ये दोनों हमारे बेटी के होते हैं, और पोता या पोती ये हमारे लड़के के होते हैं या बच्चे के, जो हमारा बेटा होता है इनके जो बच्चे होते हैं इन्हें हम पोता कहते हैं। तो नाना और नाती का देख लेते हैं। सबसे पहले हम नाना बनाएंगे स्क्वायर में, फिर हम क्या बनाएंगे, बेटी, जो नीचे की तरफ एरो लाते हुए हम बेटी को बनाएंगे सर्किल के थ्रू। फिर उसके बाद हम एक नीचे एरो लेके जाएंगे जब हम क्या करेंगे, नाती का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल को हम देते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें दिख रहा है $A का अर्थ होता है ए बी का भाई है। A*B का अर्थ होता है ए बी की बहन है। A%B ए बी का पति है। A@B का अर्थ है ए बी की माँ है। A*V का अर्थ होता है ए बी का पति है। तो आइए इसमें ये हमारे क्या था, निर्देश दिया था हमें। निर्देश को देखते हुए जो हमारे क्वेश्चन होंगे इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन दिया जो है A%B @C*D $E#F। तो हमें पूछा क्या है, ए का एफ से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए और बी के बीच में क्या है, परसेंटेज लिखा है। परसेंटेज में जो हमें निर्देश में दिखा था, निर्देश में तीसरा पॉइंट हमें दिखा A%B का अर्थ है ए बी का क्या है, पति है। तो हम ए और बी का क्या करेंगे, ए को ऊपर रखेंगे, ए बी का पति क्या है, हमें सबसे परसेंटेज में क्या दिखा, ए बी का पिता है। तो ए को हम स्क्वायर में लिखते हुए ऊपर बैठाएंगे और बी को क्या करेंगे, हम नीचे एरो देते हुए नीचे करेंगे। लेकिन अभी हम ये नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है। फिर इसमें दिया है बी और सी के बीच @ तो @ के आगे जो हमारा दिया है ए बी की माँ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो बी है ये सी की माँ है, तो इसमें सबसे बता ही दिया इसने माँ मतलब ये हम क्या करेंगे, एक सर्किल इसमें बना देंगे। अगला सी और डी के बीच में स्टार दिया, स्टार मतलब क्या बोला है, ए बी की बहन है, बहन भी बोल दिया, डी की बहन, ये भी एक क्या है, महिला ही है, इसमें भी हम सर्किल लगाएंगे। डी की बहन यानी दोनों एक ही लाइन में आएंगे, लेकिन डी का भी नहीं पता कि ये पुत्र है या पुत्री है। फिर डी और $E के बीच में क्या दे रखा है, ए बी का भाई है, भाई मतलब डी जो है ये बता दिया उसने, क्वेश्चन ने पूरा स्पष्ट किया कि ये जो है ये मेल वर्जन है, ये आपका क्या है, बी जो है ये लड़का है या पुरुष है। फिर हमारे ई और एफ के बीच में हैच दिया है, हैच का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, यानी ई जो है एफ का पति है। तो इसने पहले ही बता दिया कि ये क्या है। अब हमसे पूछा क्या है, ए और एफ का रिलेशन। तो ए और एफ का रिलेशन चलने से पहले हमें क्या करना होगा, पहले बैक साइड जाएंगे। जो EFEDC ये क्या है, दोनों सब एक ही लाइन में है, यानी ये भाई बहन आपस में हैं। भाई बहन के बाद जब ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, ये इनकी क्या है, माँ है। माँ के बाद क्या है, माँ के पिताजी ऊपर जो बैठे हैं ये क्या है, पिताजी, यानी जो ये बच्चा है ये इसके क्या होंगे, नाना जी लगेंगे। तो ये का एफ से संबंध नाना जी का है।
अब अगला एग्जाम्पल हमारा होता है AHB*C@D$E*F। कोई क्वेश्चन में क्या होता है, स्टार हमें 2 बार दे देता है, डॉलर 2 बार देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक बार कर दिया है, डॉलर की जो होती है वहाँ पे सिंबल दे रखा है, उसका हमने पूर्ति कर दी तो हमें दूसरी बार कुछ और ढूंढना नहीं, उसी को एज चीज हमें फिर से वही रिलेशन यहाँ पे लिखना होगा। इसमें भी पूछा है ए का एफ से संबंध। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AHB का मतलब क्या होता है, ए बी का पति है, तो ए बी क्या होंगे, पति पत्नी आ गए। ए स्क्वायर में है और बी क्या है, सर्किल में। बी महिला है और ए पति है, पुरुष है। फिर बोला है बी और सी के बीच स्टार, मतलब ए बी की बहन है, तो इसमें क्या होगा हमारा, सी बी की बहन है। सी जो है ये बी की बहन है, यानी ये दोनों बहन बहन हो गई, दोनों को क्वेश्चन ने बता दिया कि ये बहनें हैं। फिर सी और डी के बीच @ है, तो यानी ए बी की माँ है, ठीक है। तो यहाँ डी जो है, डी की माँ कौन है, सी है। अब डी और ई के बीच से डॉलर पड़ा है, डॉलर माने भाई, तो जो सी का ये भाई बोल दिया, यानी ये पुरुष हो गया डी। अब ई और एफ के बीच स्टार लगा है, फिर से स्टार का तो हम बहन ढूंढेंगे, तो बहन, और ये डी जो है ये भाई और बहन। उसके बाद क्या बोला है, ये स्टार में फिर से ये बहन आ गई। तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा है इसमें क्या पूछा है, ए और एफ के बीच में, तो ई और डी ये भाई बहन है, भाई बहन से ऊपर ये इनके माँ है, माँ के बाद ये इनकी बहन है, माँ यानी मौसी, मौसी के जो पति हैं वो क्या लगेंगे, मौसा जी लगेंगे। अगला क्वेश्चन, बस ये निर्देश एक दिया है, क्वेश्चन हमें ढेर सारे भी पूछ सकते हैं, 3 4 6 7 इतने पूछ सकते हैं वो। इसमें क्या है, P %Q HR@S %T$U, तो इसमें पूछा है P का U से रिलेशन, यानी P का U से क्या संबंध है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P %Q को देखेंगे। P %Q को देखते हुए बता रहा है ये कि P जो है Q का पिता है, तो P को हम ऊपर रखेंगे, ये पुरुष है, Q जो है नीचे। अभी लेकिन Q का कुछ भी पता नहीं है।